विरोधी कौन है? हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन है? हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन है? परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन है? हालेलुया। आप सभी को पता है कि आपका विरोधी कौन है। हालेलुया। आइए हम निकालें परमेश्वर के वचन को, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। पढ़िए परमेश्वर के वचन को। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर पौलुस कहता है, यहाँ पर लोगों से कहता, हम इन बातों के विषय में क्या कहें, क्या बोले? यदि परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कौन है? हालेलुया। हर एक वो विश्वासी जो प्रभु को मानने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला के व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर उसके संग और साथ है। हालेलुया। विरोधी का मतलब ये है मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान को यहाँ पर बताया गया है। शैतान जो है वो परमेश्वर से शत्रुता रखता है, वो सत्य से घृणा करता है और उसे सत्य पसंद नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर से भी घृणा करता है और प्रभु के मानने वालों को से भी वो घृणा करता है। जो उसके भवन पर बैठे हैं उनसे भी घृणा करता है, प्रार्थना करने वालों से भी घृणा करता है, प्रभु की निकटता में बने रहने वाले, वचन पढ़ने वालों से भी शत्रु घृणा करता है और वो हमेशा विरोध करता है कि वो प्रभु के विश्वासी जो है प्रभु की निकटता में ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है अपने वचन में कि जिसकी ओर प्रभु है, किसकी ओर प्रभु रहेगा? आपकी ओर है। कब रहेगा प्रभु? जब आप उसकी निकटता में रहेंगे, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब वचन पढ़ेंगे, संगति करेंगे, वचन में स्थिर रहेंगे, उसकी ओर ही प्रभु रहेगा, उसकी ही अगुवाई खुदा करेगा। अगर आप कष्ट में, दुख में, मुसीबत में प्रभु को छोड़ देंगे तो परमेश्वर तो छोड़ता नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर कर, आप पर दया कर कर आपको सिखाता है कि आप समस्याओं को पार हो सके, समस्याओं से। हालेलुया। शैतान हमेशा विरोध करता है कि कलीसिया तैयार ना हो। हालेलुया। उसके लोग तैयार ना हो। हालेलुया। वो शैतान हमेशा विरोध करता है कि हम उसकी पीछे वालों का ध्यान नहीं है, आराधना ना करें। कितने लोग बाइबल लेकर आए? दिखाएं मुझे। कितने लोग पेन और कॉपी लेकर आए हैं? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार करती हूँ तो मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि इस कलीसिया को क्या जरूरत है। मैं रात के 12 साढ़े 12 बजे मैंने परमेश्वर के वचन को तैयार किया, सुबह फिर 4 बजे उठी, फिर परमेश्वर के वचन को लिखा, फिर सो गई, फिर 7 बजे उठी। मैं अपनी बड़ाई नहीं करी, लेकिन मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि प्रभु ये कलीसिया कैसे उन्नति करे। हालेलुया। आपको लिखना है और मनन करना है। नींद में आकर आपको वचन सुनकर चले नहीं जाना है, ये समय वो नहीं है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें सभी कोई। हालेलुया। शैतान हमेशा विरोध करता है कि कलीसिया तैयार ना हो। शैतान हमेशा विरोध करता है कि आप उसकी आराधना गीतों के द्वारा ना करें। हालेलुया। शैतान हमेशा विरोध करता है कि आप वचन ना पढ़ें।
बढ़ें। शैतान हमेशा विरोध करता है कि आप उपवास ना करें। शैतान हमेशा विरोध करता है कि पारिवारिक प्रार्थना, पति पत्नी की प्रार्थना ना हो। शैतान हमेशा विरोध करता है कि हम खुदा के निकट ना जाएं। शैतान हमेशा विरोध करता है कि हम उसके चर्च भवन पर उपस्थित ना हो। हालेलुया। और शैतान हमेशा विरोध करता है कि हम क्या करें, उसके कार्यों को ना कर सके। और शैतान को बड़ा मजा आता है कि वो परमेश्वर के कार्यों को अस्त व्यस्त कर दे, प्रभु के लोगों को जीवन में समस्या डाल दे, गड़बड़ी डाल दे, निराशा डाल दे। और ये विश्वासी स्वयं अपने जीवन के द्वारा करता है। कैसे? वचन ना पढ़कर, प्रार्थना की कमी की वजह से, वचन की कमी की वजह से, संगति की कमी की वजह से वो अपने जीवन में शैतान को अवसर देता है कि वो उसके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में काम करे और उसका जीवन में समस्या बना रहे। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा सचेत रहता है और वो हमेशा शैतान के कामों का विरोध करता है कि उसके जीवन से परमेश्वर के प्रति कोई गलत काम ना हो। हालेलुया। वही व्यक्ति ऐसा काम करेगा शैतान के विरुद्ध या शैतान के लिए कि जो अपना जीवन संसार में जीता हो, वचन को महत्व नहीं देता हो। हालेलुया। आज यहाँ इतने ढेर सारे लोग बैठे हैं, छोटे बड़े प्रत्येक लोग। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में काम किया है। किया है? ऊंची आवाज से कहना, मुझे सुनाई नहीं देता। परमेश्वर ने किया है? पीछे वाले लोग, भाई किया है? आवाज नहीं आ रही, बोलिए ना जोर से, किया है? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने काम किया है, इसलिए आप यहाँ पर उपस्थित है। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वो परमेश्वर से भी काम कराता है। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। हालेलुया। वो हमारे जीवन के लिए एक कदम आगे बढ़कर हमारे जीवन में छुटकारा और शांति देता है। हमारे लिए परमेश्वर काम करता है ताकि हमारी आत्मा जो है नाश ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कब किसके आत्मिक जीवन को फाड़ खाए। हालेलुया। इसलिए हमेशा शैतान प्रभु के लोगों का, विश्वासियों का विरोध करता है, समस्या डालता है कि वो खुदा के भवन पर उपस्थित ना हो सके। हालेलुया। आज आराधना के समय में बहुत से लोगों ने आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। आप जो चिंता लेकर घर से आए थे, मैं विश्वास करती जब आपने आराधना किया, आप अपने वो चिंता आपके अंदर में नहीं है। आप पूरी रीति से हल्के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना पूरा तन मन से क्या किया? परमेश्वर की आराधना किया। हालेलुया। परमेश्वर देखता है। जब सुबह के समय में बैठकर परमेश्वर के वचन का मनन कर रही थी और इस परमेश्वर के वचन को लिख रही थी, तब परमेश्वर का स्वर्गदूतों का दल मेरे पास आकर उपस्थित हुआ और परमेश्वर के एक दूत ने मुझसे कहा कि जो मैं तेरे जीवन पर करने जा रहा हूँ वो बीते दिनों से बहुत अद्भुत है। हालेलुया। बीते 3 दिनों से मैं लगातार दर्शन को देख रही हूँ और मैंने देखा उसी समय जब परमेश्वर के दूत उस जगह में उपस्थित थे तो मैंने एक बार फिर से स्वर्ग के सिंहासन के सामने मैं जाकर खड़ी हुई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दर्शन को मांगे। इस जगह में परमेश्वर आज कुछ लोगों को वचन के द्वारा दर्शन दिखाने के लिए जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि इस जगह में परमेश्वर के दूत जो हैं जगह जगह में खड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं देख रही हूँ आत्मा में कि परमेश्वर आज किसी को तेल से अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आप आत्मा में बने रहे, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। आप वचन को सुने बड़े ध्यान पूर्वक। हालेलुया। हालेलुया। निकालिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत। तब वह बड़ा अजगर
अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। हालेलुया। ये इब्लिस जो शैतान कहलाता है वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। हालेलुया। वो क्या होना चाहता था? परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार देकर रखा था और उसके मन में एक दिन घमंड आया कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं होता, और वो घमंड उसके जीवन में जो वो ऊंचाई में था उसे नीचे गिरा दिया, इस पृथ्वी में उसे भेज दिया गया। और उसके साथ कई ऐसे दूत जो हैं, स्वर्गदूत, जो उसकी सुनते थे, उसकी मानते थे, वो भी परमेश्वर का विरोध करने लगे, तो वो भी उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत नीचे इस पृथ्वी पर भेज दिए गए। यही दुष्ट आत्माएं, यही जो शैतान है, वो परमेश्वर का विरोध करता है कि उसके कार्यों को एक विश्वासी ना कर सके। हालेलुया। क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ होती है कि जब कोई प्रभु के भवन में होता है, जब कोई प्रार्थना करता है, जब कोई वचन पढ़ता है, किसी के परिवार में शांति रहती है, किसी के परिवार में आनंद रहता है, तो उसे बड़ा तकलीफ होता है। वो नहीं चाहता कि जो मनुष्य है प्रभु की बनाई हुई, वो शांति के साथ, आनंद के साथ प्रभु में जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है सभी को? इसलिए मेरे प्रियो, जिसकी ओर परमेश्वर है और जो प्रभु में बना हुआ है, वो उसके जीवन में कितना भी तकलीफ आए, वो कभी भी अपने जीवन में गिरेगा नहीं, नाश नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा वो झूठा है, वो प्रभु के लोगों को भरमाता है। जो इब्लिस शैतान कहलाता है, इस संसार में उसको इस संसार में कब्जा करके रखा है, और वो नहीं चाहता कि आप उसकी आराधना करें, आप उसकी महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जो प्रभु के बनाई हुई सृष्टि और प्रजा है, प्रभु चाहता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। इसलिए यदि बाइबल कहती है हम प्रभु के संग और साथ हैं, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन है? हालेलुया। वो आपको किसी के भी विरुद्ध खड़ा क्यों ना कर दे, शैतान आपके लिए किसी को भी खड़ा क्यों ना कर दे आपके विरोध में, आपको नीचा गिराने के लिए, लेकिन जब तक परमेश्वर आपके जीवन में है, आपके अंदर में है, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। शैतान कितनी भी प्लानिंग बनाए, शैतान ने मेरे लिए भी प्लानिंग बनाई 2021 3 अगस्त को कि 12 बजे 1 बजे मेरी मौत हो जाए एक्सीडेंट के द्वारा, लेकिन शैतान हारा हुआ है और परमेश्वर जय है। हालेलुया। वो अपने लोगों को जय देता है, वो जयवंत करता है अपने लोगों को, क्योंकि मैंने कभी भी प्रार्थना करना, उपवास करना और खुदा के निकट जाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। जो जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो जो लोग उपवास करते हैं, जो जो लोग वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनका जीवन प्रभु में आनंदित और ऊंचा है। हालेलुया। जीवन से भी बढ़कर है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के कार्य को नष्ट करती है, नाश करती है, और वे परमेश्वर के लोगों को भरमाती है, प्रभु के विरोध में खड़ा करती है। हालेलुया। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, मेरे शरीर से तकलीफ नहीं जा रही है, मैं ना
भर हो गया, साल भर हो गया, प्रार्थना लगातार प्रभु के पास दास दासियां कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, आप हवन आ रहे हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार हर दिन उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आपके घर के अंदर में प्रार्थना है, सब कुछ साल भर हो गया, कोई परिवर्तन नहीं, वही वैसी अवस्था बनी हुई है। शैतान आकर भरमाता है, देख साल भर हो गया, तू तो ठीक नहीं हुई है, तेरा शरीर ठीक नहीं हुआ है, छोड़ दे प्रभु के भवन जाना, छोड़ दे वचन पढ़ना, छोड़ दे अपने घर में प्रार्थना लगवाना, प्रार्थना करना। हालेलुया। शैतान भरमा दिया। ये दुष्ट का काम है आपके जीवन में जो आशीष रखी हुई है, जो गवाही आपके जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचनी है, उसे चुराने का उसका चाल है। इसलिए वो भरमाता है, इसलिए वो गेम खेलता है ताकि आप उसकी युक्तियों में, उसकी बातों में आ जाएं और फंस जाएं और आपका आत्मिक जीवन नाश हो जाए। अगर आपके मन में ये बात आ जाएगी नकारात्मक, अगर आपका मन की बात को भी आप नहीं मान रहे, वचन के अनुसार कैंसल कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? दूसरा चाल चलेगा। वो किसी भाई और बहन को आपके पास भेज देगा, खड़ा करेगा, बोलेगा जा तू उसके ऐसे बोल कर आना। अरे तेरे जीवन में तो कुछ काम नहीं होता, बहुत पवित्र अभिषिक्त कलीसिया करती है, बहुत रेवरेंड विनीत लाल, रेवरेंड अर्चना लाल करती है, हालेलुया, वहां जाकर बहुत प्रार्थना कराते हो, कुछ नहीं होता। हालेलुया। शैतान भरमा दिया दूसरे के द्वारा, और आज का विश्वासी भरमा भी जाता है, आप लोग नहीं भरमा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दे। स्वयं विचारों के द्वारा और दूसरों के कहे गए बातों के द्वारा आप शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दे, ताकि वो आपके जीवन को आत्मिक रूप से भरमा कर नष्ट कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान बहुत चालाक है, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों का विरोध करता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा विरोधी है जो आपको कहता है चर्च ना जा, अगर आपका मन ही आपका विरोध करता है कि तू चर्च ना जा, आपके अंदर ही कुछ कमी है। हालेलुया। कई बार होता है हमारे जीवन के अंदर में, थोड़ी सी बात क्या हो गई परिवार में, सुबह के समय चर्च नहीं जाते, आशीष तो खो दिया आपने बाकी दिन का। शनिवार को कुछ काम हो गया, कुछ बात हो गई, कहा सुनी तो चर्च नहीं जाना है। सो चर्च में क्यों आप गुस्सा निकालते, प्रभु के ऊपर क्यों गुस्सा निकालते? क्या ये बात बड़ी नहीं कि आपकी सांसें चल रही है, आप जीवित हैं? कोरोना काल में करोड़ों रुपए लोगों ने फेंक दिए सिर्फ सांसें चलने के लिए, फ्री में सांसें चल रही है, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा दिखाते, शर्म आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोग, प्रभु के मानने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले, शैतान हमेशा विरोध करता है। इस बात को लिख ले आज की डेट में कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की निकटता में ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं जो है, वो संसार और संसार के रहने वाले लोगों को क्या करती है? भरमाती है, और परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा करती है कि हम परमेश्वर की निकटता में ना जाएं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी पहली आयत निकाल कर पढ़िए परमेश्वर के वचन को जल्दी से। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पहली आयत। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। शैतान क्या करता है? वो झूठी शिक्षाओं को इस संसार में और प्रभु के पवित्र लोगों के बीच में वो क्या करता है? डालता है, भरमाता है, वहम में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण के तौर में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एक बात। आप जिनके साथ रहते हैं अपने परिवार में, पति पत्नी रहते हैं, साथ में बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं,
कई बार किसी के कहने के द्वारा हम उनके विरोध में आ जाते हैं, उनके लिए हम गलत सोचने लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम एक विश्वास के साथ पति पत्नी रह रहे हैं, हम ये नहीं देखते। लेकिन हम क्या करने लगते, किसी और की बातों को सुनकर हम क्या हो जाते हैं, उसके बहकावे में, उसके भरमाने में आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जो परमेश्वर हमें दास और दासियां देकर खड़ा करता है, उसकी भी विरोध में अगर हम बातें सुनते हैं तो हम अपनी आंखों से उसे पहले ढूंढते नहीं है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन दूसरे की बातों में आकर हम क्या करते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये सोचिए कि वो प्रभु का दास और दासी आपके लिए कितना परिश्रम करते हैं। भले आपको दिखाई ना दे, लेकिन उनकी प्रार्थना, वचन की तैयारी, उपवास करना, आपके लिए रात जागना, आपके लिए मध्य रात्रि में फोन उठाकर प्रार्थना करना, ये सब वो सब आपके लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं, ताकि आपकी आत्मा और परिवार नाश ना हो। हालेलुया। आज शैतान यही गड़बड़ी कलीसिया के अंदर में डाल रहा है कि लोगों को अपने पासवान के विरोध में क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है। परमेश्वर ने लूसीफर को खड़ा किया, किस लिए? सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया उसे, लेकिन वो परमेश्वर से बढ़कर बनना चाहता था, ऊंचा उठना चाहता था। परमेश्वर अपने समय पे अपने लोगों को ऊंचा उठाएंगे, लेकिन आप अपने से ऊंचा उठने की कोशिश ना करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने उचित समय पर आपको क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप हर एक बातों में सचेत रहें, वचन का मनन करें, वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार चलें। आपको पता है शैतान किनका विरोध नहीं करता? कौन बताएगा किनका विरोध नहीं करता? हाँ, जो पान ठेला में जाकर सिगरेट पी रहे हैं, हालेलुया, और बार में जाकर ग्लास पर ग्लास लगा रहे हैं, हालेलुया, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। शैतान उनका विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कब्जे में है। वो बता बोला काय करेगा, वो तो उतनी ठीक है। हालेलुया। मैं किसको देखूंगा? जो मेरे से दूर है, जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं उधर जाकर तीर डालूंगा। शैतान का काम ये रहता है। अविश्वासी वचन का कमी होने की वजह से, वचन में पक्का नहीं होने की वजह से और प्रार्थना की कमी होने की वजह से वो शैतान के भरमाने में, शैतान की बातों में, शैतान की युक्तियों में वो फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आप ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में प्रति रविवार परमेश्वर का भवन आना और प्रार्थना करना कभी भी ना छोड़ें। हालेलुया, हालेलुया। और आपका आत्मिक जीवन उन्नति को प्राप्त करने पाए, सुरक्षित रहने पाए। नहीं तो शैतान तो खड़ा है आपको नीचे गिराने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? निकालिए परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय, उसकी 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत। पहली बात है, परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे आपके अपने लोगों के द्वारा। लिख ले, परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देंगे आपके अपने लोगों के द्वारा। यहाँ पर हम लाबान और याकूब के जीवन के बारे में देखते हैं मेरे प्रियो। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी
भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, अपने पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरा पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने किसकी हानि होने नहीं दिया? याकूब की। बोलिए, परमेश्वर ने याकूब का हानि नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उसकी ओर परमेश्वर था। हालेलुया। वो जहां भी जाता वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता, मतलब प्रार्थना करता। वो हर समय प्रभु की उपस्थिति में चलता। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था याकूब, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन जो लाबान था, उसका मामा, याकूब का मामा, वो क्या करा? उसकी मजदूरी को कितनी बार बदल दिया? 10 बार। और उसने, याकूब ने लाबान की 20 वर्ष तक सेवा की। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। इसी उत्पत्ति 31वां अध्याय उसकी 40 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाते हैं परमेश्वर के वचन में, 20 वर्ष तक मैंने तेरे घर में रहा। किसके? लाबान के घर में। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए क्या किया? उसने सेवा की। तो भी उसने क्या कर दिया? उसका मामा, उसका लाबान ने उसकी मजदूरी को 10 बार बदला। हालेलुया। 7 वर्ष उसने लिया के लिए सेवा किया, 7 वर्ष उसने राहेल के लिए सेवा किया, उसके बाद उसने 6 वर्ष भेड़ बकरियों के लिए। टोटल कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष उसने सेवा की, बड़ी ईमानदारी के साथ। लेकिन लाबान ने उसकी हर बार मजदूरी को बदलकर उसे धोखा दिया। हालेलुया। लेकिन तो भी परमेश्वर याकूब के साथ था और वो जान गया कि लाबान जो है वो मेरा हानि करना चाहता है, और वो जान गया कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है, मेरे संग है, तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी सारी चीजों को वो ले लेगा। वो ये कह रहा था कि लाबान कह रहा था कि याकूब मेरी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि याकूब के साथ तो परमेश्वर था, इसलिए लाबान बढ़ रहा था। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपकी हानि आपके लोगों, आपके परिवार, आपके सदस्यों, आपके काम करने वालों के द्वारा नहीं होने देंगे। हालेलुया। लाबान ने चाहा कि याकूब की हानि हो, वो वैसा ही मेरे जिंदगी भर सेवा करते रहे, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब याकूब लाबान के यहाँ को छोड़कर निकला तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, प्रभु उसके संग और साथ रहा, उसने मार्ग दिखाया, ने रास्ता दिखाया, और वो आगे अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने धन संपत्ति सहित वो आगे बढ़ने पाया। लाबान ने कई बार उसकी मजदूरी को बदला, कई बार उसे रोकना चाहा, कई बार उसके लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि याकूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके लोगों ने, उसके अपनों ने उसे रोक नहीं पाए। हालेलुया। उसका नाश नहीं कर पाए। उसके लिए जो युक्तियां उन्होंने बनाई थी वो असफल हो गई। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे कलीग्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे जो कहना चाहिए, हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां भी कई बार हमारे लिए योजनाएं बनाई जाती हैं कि हम ना रहें या हम निकल जाए या हमारे साथ हानि हो जाए। लेकिन जो प्रभु को मानने वाले हैं, जो प्रभु को पुकारने वाले और प्रार्थना करने वाले हैं, उनका विरोध
विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपकी ओर है, प्रभु आपकी ओर है, आपको बचाने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। याकूब का परमेश्वर, याकूब का जो परमेश्वर है, उसके पूरे परिवार का परमेश्वर ने रक्षा किया, हानि नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, आपका पूरा परिवार का रक्षा करने के लिए। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें सभी कोई, ऊंची आवाज से करें हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, शत्रु जब आपके ऊपर चढ़ाई करे तो उसे नाश करने के लिए प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय की 14 आयत में हम देखते हैं, यहोशापात राजा के ऊपर में जब मोआबी और अम्मोनियों ने चढ़ाई किया, यहोशापात राजा अपने लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठा। जब वो अपने लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठा, परमेश्वर की आत्मा उस झुंड के ऊपर में आई, और आने के बाद परमेश्वर की आत्मा उस झुंड से कहती है कि ये जो लड़ाई है वो मेरी है। हालेलुया। परमेश्वर उनके संग था, और प्रभु ने कहा कि ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, यहोशापात राजा ने क्या चुन लिया था? प्रार्थना करने का जीवन। जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर शत्रु कभी भी चढ़ाई नहीं करेगा। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, शत्रु उनकी पारिवारिक जीवन को, उनके बिजनेस को, उनके आत्मिक जीवन को नाश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोशापात राजा एक राजा था, वो एक प्रजा को चलाता था, उस पूरी प्रजा को, उस जगह को वो नाश करने के मोआबी और अम्मोनी लोग अपनी कई सेना रथों के साथ आए थे, लेकिन उसने प्रार्थना करना चालू किया और वो नाश नहीं करने पाए। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा ही कोई विरोध महसूस कर रहे हैं, कोई निराशा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शत्रु बार बार मेरे जीवन, मेरे परिवार को नाश करने पे तुला हुआ है, और बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तोड़ने पर तुला हुआ है, तो आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आपके शत्रु नाश होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? यहोशापात राजा के सारे शत्रु नाश हो गए, मर गए। लिखा है शौन के पड़े हुए मिले, उनकी डेड बॉडी मिली। हालेलुया। तो जो प्रभु की ओर है, जो प्रभु के निकट है, उनके शत्रु आज से नाश होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, यशायाह उसका 54 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, 54 अध्याय, यशायाह 54 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। जिसकी ओर परमेश्वर है, उसके ऊपर में शत्रु का कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। हालेलुया। जिसकी ओर प्रभु है, उसके ऊपर पर किसी भी प्रकार का जादू टोना की शक्तियां कार्य नहीं करेगी। जिसकी ओर प्रभु है, उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जिसकी ओर प्रभु है, आपके विरोध में कोई भी खड़ा हो जाए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, आपको कोई गिरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप और आपके लोग, आपका परिवार और ये सेवा चलते रहेगा। हालेलुया। इसलिए याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे, उसके नीचे रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, और शैतान का जब आप सामना करेंगे, तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। वो टिक नहीं पाएगा, उसकी चाल, उसकी युक्ति टिक नहीं पाएगी। क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, जब भी मैं कहीं प्रार्थना करने के लिए जाती हूँ, शैतान आता है, बोलता है तू क्यों जा रही है? शैतान बोलता है कि मैं
उसे रोक दूंगा। और मैं यीशु मसीह के नाम से चैलेंज करती हूँ, तू रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोगों को क्या करना है? शैतान का सामना करना है। उसकी आवाज को सुनकर डरना नहीं है। शैतान ने बोल दिया, अरे 4 दिन बाद तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर में बर्बादी नहीं, लेकिन वो चैवन से भी बढ़कर हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और उसकी 21वीं और 22 आयत को आप पढ़ेंगे, जब फिरौन की सेना इस्राएलियों के ऊपर पर चढ़ाई करने के लिए आ रही थी, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक प्रचंड हवा उस जगह में चलाई और समुद्र 2 भाग हो गया। पूरी रात को प्रचंड हवा चलती रही और रास्ता बना रहा और इस्राएली लोग पार हो गए। और उसके बाद जब इस्राएली लोग पार हो गए, तब फिरौन की सेना उस समुद्र में ढा गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जिसकी ओर परमेश्वर है, उनका विरोधी कौन है? इस्राएलियों की ओर परमेश्वर था, उसके शत्रु नाश हो गए। आज परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हर एक के संग साथ है। आपके शत्रु नाश होने के लिए जा रहे हैं, आपके विरोधी गिरने के लिए जा रहे हैं, अंधकार की शक्तियां गिरने के लिए जा रही है। आपके रास्ते जो शैतान के द्वारा रुके हुए हैं, वो क्लियर होने के लिए जा रहे हैं, वो खुलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से कहना, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरी बात, आपके सामने शत्रु विशाल रूप में खड़ा रहे और रुकावट क्यों न डाले। अगर परमेश्वर आपकी ओर है, तो आज वो शत्रु मुंह के बल गिरने जा रहा है। हालेलुया। पहला सामुएल 17 अध्याय उसकी 46वीं और 47वीं आयत पढ़िए परमेश्वर के वचन को। पहला सामुएल 17 अध्याय। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्तीन सेना के शव, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद और गोलियत के जीवन के बारे में। गोलियत हमेशा वो क्या करता था? इस्राएली लोगों को, प्रभु के लोगों को वो ललकारता था कि आओ मेरे साथ तुम युद्ध करो करके। और एक दिन उसने फिर ललकारा प्रभु के लोगों को, और उस समय वहां पर शाऊल ने दाऊद को खड़ा किया। हालेलुया। दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था और वो गोलियत जो था वो एक विशाल काय, एक बलिष्ठी था, यानी वो बहुत ऊंचा लंबा था और बहुत ही ज्यादा हेल्दी था। वो क्या करता था? इस्राएलियों को जो है वो ललकारता था, वो चुनौती देता था कि आओ तुम मेरे साथ लड़ो। देखो, मैंने तो अब तक सारे लोगों को, इस्राएली लोग जो युद्ध करने वाले लोग थे, उनको मैंने नाश कर दिया है। लेकिन शाऊल ने क्या किया? उसे पता था दाऊद के विषय के बारे में, दाऊद के बारे में वो जानता था। इसलिए शाऊल ने दाऊद को खड़ा किया और दाऊद से कहा कि सारे वस्त्र तू जो क्या है धारण कर ले, हथियार को तू ले ले। और जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वहां पर कि दाऊद ने क्या किया। सारे अस्त्र शस्त्र जितने भी थे अपने अंगरक्षक को उसने पहन लिया और जैसे ही वो पहला कदम उठाकर आगे चलता है, वो चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो संसार के अस्त्र, जो शस्त्र हैं, आत्मिक जीवन में युद्ध करने के लिए काम नहीं आता। आपका प्रार्थना, आपका आराधना ही अंधकार की शक्तियों को गिराने में काम आता है। हालेलुया। तो दाऊद को
था, दाऊद ने क्या किया, उसे उतार दिया कि मैं इससे पहनकर लड़ नहीं सकता। उसने नाले में से 5 पत्थर उठाए, चिकने बाइबल बताती है, और उसने क्या किया, गोफन के द्वारा उसने गोलियात को मारा और सीधा उसके जाकर यहाँ पड़ा, और गोलियात धड़ाम से उतना लंबा चौड़ा आदमी नीचे गिर गया। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में गोलियात के समान कोई शत्रु खड़ा है आपको नीचे गिराने के लिए और ललकार रहा है, कह रहा है कि आओ मेरे साथ युद्ध कर, मैं तेरे जीवन को नाश करूंगा, बर्बाद करूंगा, तो आप सामर्थी लोग, प्रभु के मानने वाले लोग, प्रभु के निकटता में रहने वाले लोग, आप कहें कि इससे युद्ध क्या है, संग्राम जो क्या है, सेनाओं का यहोवा का है। हालेलुया। जब आप ऐसा कहेंगे और यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना के द्वारा जब आप अपने प्रार्थना के द्वारा जब आप आगे बढ़ेंगे, शैतान शत्रु गोलियात के समान कितना भी ताकतवर, विशाल और ऊंचा पूरा क्यों ना रहे, वो गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन है। दाऊद की ओर परमेश्वर था, अब्राहम की ओर परमेश्वर था, इस्राएल और मूसा की ओर परमेश्वर था, एलिया की ओर परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े विजय को देखे। आज इस कलीसिया से भी प्रभु कहता है, बड़े विजय को देखने के लिए, छुटकारे को देखने के लिए अक्टूबर में महीने में तैयार हो जाए, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, और अपने परमेश्वर के वचन को लेकर तैयार हो जाए। हालेलुया। आपके अंदर में जो सूखापन है, आपके अंदर में जो निराशा है, ठंडापन है, प्रभु कहता है उसे दूर करे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, जागृत रहे, आत्मा में शैतान कर आप नाश करे। हालेलुया। शैतान का विरोध करे कि तू मेरे आत्मिक जीवन को रोक नहीं सकता। हालेलुया। आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप अपने जीवन को चेक करें। जब प्रार्थना करने का समय आता है, आलस्यता आती है, उस आत्मा को, स्पिरिट को कैंसिल करें यीशु के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो जा। जब मुझे प्रार्थना करने को नहीं मिलता ना, तब मैं बहुत चिड़चिड़ाती हूँ। मेरा समय अगर शैतान चुराता है जिसके भी द्वारा, फिर मेरा काबू नहीं रहता गुस्से में। हालेलुया। चाहे वो कोई भी रहे, मुझे प्रार्थना करना है, मतलब करना है, और मैं अपने समय पे बैठ जाती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी अपने आप को ऐसा बनाएं और विजय को अपने जीवन में ले, प्रार्थना करें। जो समय प्रभु का है वो प्रभु को दे, उसकी हुजूरी में जाए। जब आप प्रार्थना करने वाले लोग, जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, अंदर से परमेश्वर की आत्मा आपको घायल करते रहती है, पवित्र आत्मा आपको बोलती रहती है, मेरी निकटता में आ, ये मेरा समय है, तू मुझे दे, मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। ये परमेश्वर की आत्मा आपको बार बार व्याकुल करती है। हालेलुया। तो आप तैयार हो जाएं, आज से आप जागृत हो जाएं, आत्मा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, आपके शत्रुओं को नाश करने के लिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। समस्याओं का सामना करो, समस्याएं चली जाएंगी। हालेलुया। शत्रु की ताकत को देखकर आप दुबक कर ना बैठ जाए, चर्च जाना ना छोड़ दे, प्रार्थना करना ना छोड़ दे, वचन पढ़ना ना छोड़ दे। किसी के द्वारा किसी ने झगड़ा किया, उसकी बातों को सुनकर आप भवन जाना ना छोड़ दे, लेकिन अपने आप में दीन और नम्र होकर विश्वास के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। समस्या एक लहर के समान आत्मिक जीवन में मनुष्य के जीवन पर आती है, उससे उस लहर को चलने दे, लेकिन परमेश्वर उस समस्याओं में भी आपको पार निकालेगा, डूबने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की ओर देखें, और जो वचन आज आपने सुना है उस वचन को मेडिटेट करें।